गुड इवनिंग में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है। और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग आर्टिकल नंबर 8 देखेंगे, मींस 8वीं आर्टिकल को करेंगे। और आज की आर्टिकल की टॉपिक है सोशल इविल्स, मींस सामाजिक बुराइयां। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 की आरईई सेट में आया हुआ आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी आर्टिकल की 7 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 8वीं क्लास है। और इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो ये दिन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहां पर देखिए आपका आर्टिकल नंबर 8 लिखा गया है और नीचे आपकी टॉपिक हो गई सोशल इविल्स हो गई। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट का आर्टिकल आपको करवा रहे हैं। और इसमें आपका पहला आर्टिकल राइजिंग प्राइसेस का करा चुके हैं। आज आपका जो दूसरा आर्टिकल है सोशल इविल्स, आज आपका यही आज की क्लास का टॉपिक है। तो भैया अब जल्दी से हम लोग सोशल इविल्स पे आ जाते हैं। तो ये आज की क्लास का टॉपिक क्या है, आर्टिकल की क्लास का टॉपिक क्या है, सोशल इविल्स। सोशल मींस हो जाएगा सामाजिक, इविल्स मींस हो जाएगा बुराइयां, मींस सामाजिक बुराइयां आज टॉपिक है। अब आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि सामाजिक बुराइयां मतलब क्या हो सकता है। तो भैया जो है आपके दिमाग में उम्मीद करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा और कुछ हम डालने की कोशिश करते हैं। अब सामाजिक बुराइयां, अभी आपको एक रिसेंटली आर्टिकल करवाए हुए थे, डाउरी सिस्टम मींस दहेज प्रथा आपको करवाए हुए थे। और दहेज प्रथा आपका क्या है, एक सामाजिक बुराई है ना। दहेज प्रथा बताओ क्या अच्छी चीज है, अच्छी चीज है नहीं, अच्छी चीज है ना। तो एक सामाजिक बुराई है ना। तो मतलब जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं वही हो गई सोशल इविल्स, वही हो जाएगी सामाजिक बुराइयां। अब एक पॉइंट हो गया, ये जो आपका डाउरी सिस्टम हो गया वो तो एक पॉइंट था, सामाजिक बुराई का एक पॉइंट है। डाउरी सिस्टम मींस दहेज प्रथा, ऐसे बहुत सारी समाज में बुराइयां हैं। जैसे आपको पता स्त्रियों को अभी भी पुरुषों के समान दर्जा नहीं मिला हुआ है। बहुत सारी जगहों पर स्त्रियों को दबा दिया जाता है, पुरुषों की तुलना में दबा दिया जाता है जहां पर पुरुष ज्यादा होते हैं। तो ये आपका एक सामाजिक बुराई हो गई। और बधुआ मजदूरी कई जगहों पे चल रहा है, आप देखते हो जो है कि जो है जबरदस्ती मजदूरी करवा दिया जाता है, पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक क्या है, सामाजिक बुराई है। तो इस तरह से बहुत सारी अभी भी समाज में सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं। तो उन्हीं सामाजिक बुराइयों को आज की इस टॉपिक में आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। और ये तो सामाजिक बुराई के बारे में आपको पूरी चीजें बता दी। अब आपको जो है समझा देते हैं कि इस टॉपिक में आप कैसे लिखोगे। पहले तो आप इंट्रो डालोगे, मतलब इंट्रोडक्शन मींस परिचय लिखोगे, इस जो है सोशल इविल्स का थोड़ा सा बेसिक लिखोगे। उसके बाद आपको सारी सामाजिक बुराइयां जितना हमने आपको बताई हुई हैं एक एक करके आपको इसमें लिखवा देंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिख देना है, मींस पूरे का निष्कर्ष निकाल करके लिख देना है। अब भैया आज की क्लास का आपका जो है आज की क्लास इसमें कोई हेडिंग वाइज नहीं है, हमने पैराग्राफ वाइज चेंज करके जो है आपको करवाई हुए हैं। और कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर जी हेडिंग नहीं है तो मतलब बढ़िया नहीं है। तो भैया जो है ये आर्टिकल है, ये आपका ऐसे नहीं है, बार बार कर चुके हैं, ये आपका ऐसे नहीं है। ऐसे में आपका हेडिंग डालना मस्ट होता था, जरूरी होता था। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सब कुछ हेडिंग डालना जरूरी होता था। लेकिन आर्टिकल कहता है कि हमें आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, जहां पर जरूरी हो वहीं पर केवल आप हेडिंग डालिए।
ये जो है इसमें नहीं सीधे कह देता कि नहीं इंट्रोडक्शन लिखिए फिर कंक्लूजन लिखिए फिर सारी हेडिंग डालिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कहता है जहां पर जरूरी है वहीं पर आप क्या करिए, हेडिंग डालिए। तो इसलिए अगर विदाउट हेडिंग वाइज लिखा रहे हैं ना तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, ठीक है। तो इस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो बिल्कुल आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। कुछ आपको जो है हेडिंग वाइज इसलिए करा दिए ताकि आपको जो है तैयार करने में जो है आसानी हो, तो इसलिए हेडिंग वाइज करवा दिया जाता है, बाकी इसके पीछे कोई जो है अन्य वजह नहीं है। अब भैया जो है देखते हैं कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से अब देखिए, एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा, अपना ध्यान इधर उधर भटकाएंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मैटर, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक में। इंडिया इज वेल नोन, वेल नोन मीन्स हो जाएगा प्रसिद्ध होना, वेल मीन्स हो जाएगा अच्छी तरह से, नोन मीन्स जाना जाना, अर्थात हो जाएगा प्रसिद्ध होना। तो इंडिया इज वेल नोन, भारत प्रसिद्ध है, फॉर इट्स ऑनेस्टी, फॉर इट्स हिस्ट्री, अपने इतिहास के लिए, भारत अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, एंड ग्रेट सिविलाइजेशंस, और महान सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट मीन्स हो जाएगा महान, सिविलाइजेशंस मीन्स हो जाएगा सभ्यता, और जो है महान सभ्यताओं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मीन्स भारत अपनी इतिहास और महान सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। हाउएवर फिर भी, दाउ यद्यपि, इंडिया हैज बीन डेवलपिंग, भारत विकास विकसित हो रहा है। डेवलपिंग मीन्स हो जाएगा विकसित होना, यद्यपि भारत विकसित हो रहा है इन दी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल मीन्स हो जाएगा तकनीक, एस्पेक्ट मीन्स हो जाएगा पहलू, यद्यपि भारत तकनीक के पहलू में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। इट फिर भी, सोशल इविल मीन्स सामाजिक बुराइयां, एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियां, सामाजिक बुराइयों की गतिविधियां स्टिल कंटिन्यू, अभी भी जारी हैं, इन मैनी पार्ट्स, बहुत सारे हिस्सों में, ऑफ इंडिया मीन्स भारत के, मीन्स जो है यद्यपि मीन्स जो है लेकिन फिर भी जो है सामाजिक बुराइयां जो है भारत के कई हिस्सों में अभी भी क्या है, जारी है। तो भैया ये हो गया आपका इंटू वाले पॉइंट का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं हमारी बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, अब उन सामाजिक बुराइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमने आपको बताए हुए हैं। देखिए एक एक करके सभी सामाजिक बुराइयों को हमने लिखे हुए हैं, और बहुत बढ़िया आज का आर्टिकल का टॉपिक है, एकदम शानदार आर्टिकल का टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से जो है सुनिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। देखिए क्या लिखे हुए हैं, वन एमांग, उन बुराइयों में से एक, वन मींस एक, एमांग ऑफ द मेजर सोशल इविल, मेजर मींस हो जाएगा प्रमुख, सोशल मींस हो जाएगा सामाजिक, इविल मींस बुराइयां, उन जो है सामाजिक जो है उन सामाजिक बुराइयों में से एक प्रमुख बुराई, विल हैपनिंग मींस हो रही है, मींस उन सामाजिक बुराइयों में से एक प्रमुख बुराई ये है कि दी डिसरेस्पेक्ट की, अनादर किया जा रहा है, एंड एब्यूज और दुरुपयोग किया जा रहा है अब वुमेन, स्त्रियों का, इन इंडिया मींस भारत में स्त्रियों का अनादर किया जा रहा है और उनको एब्यूज किया जाता है, मींस अपशब्द कहे जाते हैं, अर्थात जो है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भी एक सामाजिक बुराई ही है ना, स्त्रियों का अनादर करना, उनका दुरुपयोग करना, अपशब्द कहना सामाजिक बुराई है ना। तो वही चीज हमने यहां पर लिखे हुए हैं। आगे देखिए, दाऊ यद्यपि इंडिया, हाँ यद्यपि इंडिया हैज अटेंड, भारत ने प्राप्त कर लिया है, हर फ्रीडम मींस अपनी स्वतंत्रता, यद्यपि भारत ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। फिर देखिए आपका कामा लगा दिया गया, इस कामा का अर्थ होगा इट मींस जो है फिर भी या लेकिन अर्थ होगा, लेकिन जो है वुमेन आर नॉट फ्री हियर, स्त्रियां यहां पर आज भी स्वतंत्र नहीं है, मींस यद्यपि भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया है लेकिन स्त्रियां अभी भी यहां पर स्वतंत्र नहीं है। दाऊ के साथ एट लगाएंगे या फिर कामा लगाएंगे और अर्थ यही जो है लेकिन वाला ही अर्थ देगा। तो समझ जाना, हमने ग्रामर में आपको रूल्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, सिंटैक्स वाले टर्म में हमने आपको रूल्स पढ़ाए हुए हैं, याद होगा जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, नो मैटर व्हाट मींस कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी इज स्टिल कंसीडर्ड मींस जो स्वतंत्रता मिल गई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है नो मैटर व्हाट मींस कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, सी इज स्टिल कंसीडर्ड, अभी भी वे मानी जाती हैं, कंसीडर्ड मींस हो जाएगा माना जाना, अभी भी स्त्रियां मानी जाती हैं, बिलो टू मेन मींस पुरुषों के नीचे, मतलब अभी भी स्त्रियां पुरुषों के नीचे मानी जाती हैं, मींस पुरुषों से कम उन्हें आंका जाता है,
एंड नेवर गिवन और कभी नहीं दिया जाता है द इक्वल मींस बराबरी का स्टेटस मींस दर्जा एज मेन मींस पुरुषों के समान, और पुरुषों के समान उन्हें कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है, इस बुराई को दूर किया जाना चाहिए। तो भैया एक बुराई तो हमने यहां पर लिख दिया, अब दूर करना चाहिए तो लास्ट में कंक्लूजन में बता देंगे, ठीक है। ये बुराई हो गई पहली बुराई। अब देखिए दूसरी बुराई हमने क्या लिखी हुई है, यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए आपका क्या है, दी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मींस हो जाएगा प्रथा, प्रैक्टिस मींस होता है प्रथा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव करने की प्रथा। डिस्क्रिमिनेशन मींस हो जाएगा भेदभाव, भेदभाव करने की प्रथा। मेन फ्रॉम वुमेन मींस पुरुषों को स्त्रियों से, पुरुषों को स्त्रियों से भेदभाव करने की प्रथा। इज ऑन दी हायर साइड मींस ज्यादा है, हायर साइड मींस हो जाएगा ज्यादा होना, मींस जो है पुरुषों का स्त्रियों से जो है भेदभाव करने की जो प्रथा है इज हायर साइड मींस ज्यादा है। इन दी विलेजेस मींस गांव में, गांव में ज्यादा है। व्हेन कंपेयर्ड टू दी सिटी मींस शहरों की तुलना में, शहरों की तुलना में गांव में स्त्रियों पुरुषों में भेदभाव की प्रथा ज्यादा है। तो भैया जो है गौवा में ज्यादा भैया माना जाता है ना, गौवा में स्त्री लोग का और दबा करके रखा जाता है ना कि घरवा में रहें स्त्री लोग, चूल्हा चौका करें, बाहर जाने ना पाए। तब वो शहरवा में स्थिति कुछ सुधरी हुई है, शहरवा में उन्हें मार्केट वार्केट में जाने दिया जाता है कि जो है कि जाइए आप सामान उमान ले लीजिए, थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाती है। लेकिन जो है गौवा में फ्रीडम नहीं मिलती है, उन्हें कहते हैं कि भैया गांव के बुढ़वा के सामने ना जाइए, फलाना ढिमकाना के सामने ना जाइए, घरवा से बाहर ना निकलिए। अभी भाई गौवा में ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो इसलिए जितनी हमारी बच्ची लोग है ना गौवा में तो जाकर के बियाह मत करना, शहरवा में बियाह करना, थोड़ा सा आपको फ्रीडम मिल जाएगा और पढ़ लिख लोगी तो पूरे फ्रीडम रहेगा। तब जो है आप अपनी इशारों पे नचाओगी, तो इसलिए बालिके लोग सभी ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो समझ जाना आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे ध्यान से देखिए, आगे है विद द राइज इन एजुकेशन। विद द राइज इन एजुकेशन मींस शिक्षा में वृद्धि के साथ, राइज मींस होता है वृद्धि, इन एजुकेशन मींस शिक्षा में, शिक्षा में वृद्धि के साथ थिंग्स में चेंज मींस चीजें बदल सकती हैं, शिक्षा में वृद्धि के साथ चीजें बदल सकती हैं। अर्थात जो है जैसे लड़कियों को एजुकेट किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, वैसे चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, एंड दी वे इन विच वुमेन आर लुक्ड अपॉन, और जिस तरीके से स्त्रियों को देखा जाता है ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज मींस उसमें भी तब परिवर्तन आ जाएगा, तब उसमें भी धीरे धीरे क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए क्या जरूरी है प्यार बच्चे, शिक्षा जरूरी है। तो लड़की लोग ढंग से पढ़ना हमने बता दिए, अगर आपको अपने पति का गुलामी करना है तो समझ जाओ आप ना ही पढ़ो तो कोनो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं गुलामी करना अपनी चलवानी है तो भैया ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो बाद में कहोगे कि सर जी हमको नहीं बताए हुए थे, ठीक है। आगे देखिए भैया आगे क्या लिखे हुए, ये आपका एक बुराई हो गई, इसके बाद हमने पैराग्राफ चेंज कर दिए, आपको भी इसी तरह से पैराग्राफ को चेंज करने हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं, एंदर मेजर इविल, एंदर मींस हो जाएगा दूसरी, मेजर मींस प्रमुख, इविल मींस बुराई, दूसरी प्रमुख बुराई इज मींस है डाउरी सिस्टम मींस दहेज प्रथा, मींस दूसरी प्रमुख बुराई दहेज प्रथा है। अब भैया दहेज प्रथा तो हमने शुरुआत में बता दिए किसको ऐड करना है कि दहेज प्रथा भी एक सामाजिक बुराई है, ठीक है। अब जो है दहेज प्रथा किस तरह से सामाजिक बुराई है, यहां पर देखिए एकदम खूबसूरत ढंग से दिखाए गए हैं, क्या है, विच हैज बीन फॉलोइंग, जो चल रहा है, फॉर एजेस नाउ मींस कई वर्षों से, जो कई वर्षों से क्या हो रहा है, चल रहा है। तो वही है कि विच हैज बीन फॉलोइंग, जो चल रहा है, फॉर एजेस नाउ मींस कई वर्षों से, जो कई वर्षों से चल रहा है। इवन टूडे, यहां तक कि आज, एमंग द एजुकेटेड एंड इलिटरेट मींस एजुकेटेड मींस शिक्षित, इलिटरेट मींस अशिक्षित, यहां तक कि शिक्षित और अशिक्षित डाउरीज, शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच में डाउरीज वन कंसर्न मींस, डाउरी मींस दहेज प्रथा एक चिंता का विषय है। वन कंसर्न, कंसर्न मींस हो जाएगा चिंता, मींस शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों के बीच में डाउरी क्या है, एक चिंता का विषय है, मींस दहेज एक चिंता का विषय है। When it comes, जब यह आता है, जब इसकी बात आती है, टू वेडिंग्स फॉर दी गर्ल्स मींस लड़कियों की शादी करने की, जब लड़कियों की शादी करने की बात आती है
तब यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों के विषय दोनों लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय है। कभी भैया वाक्य को जोड़ने में कबो कबो गड़बड़ हो जाता है तो आप समझ जाया करो। अब पूरा वाक्य इतना बड़ा सा रहता है तो उसका हिंदी और जोड़ने में कबो कबो गड़बड़ हो जाता है ना, समझ जाया करो। आगे चलते हैं, आगे पे अच्छे आपका देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, दी मोर अ गाय इज एजुकेटेड, गाय मीन्स हो जाएगा व्यक्ति, दी मोर मीन्स जितना अधिक, गाय मीन्स एक व्यक्ति, एजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा होता है, मीन्स जितना अधिक एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, दी हायर द डिमांड, मांग भी उसकी उतनी होती है। अर्थात जैसे जो है हम मास्टर हो गए, सपोज दैट हम सरकारी मास्टर हो गए, या फिर छोड़ो जो है सरकारी मास्टर तो छोटवार चीज हो गई, सपोज दैट हम डीएम हो गए। अब डीएम हो गए तो अब हम क्या चाहेंगे, हमारी मांग क्या होगी कि जहां बियाह करें वह डीएम ही रहे, एसपी रहे, या फिर जो है एकदम अरबपति की बिटिया रहे। ऐसा जो है डिमांड हो जाएगी, मांग हो जाएगी ना। तो वही चीज है कि जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं उतनी उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, मींस उनकी मांग भी उतना बढ़ जाती है। और आगे देखिए, मांग बढ़ गई है, एंड इफ इट इज नॉट मेट, और यदि इसकी पूर्ति नहीं होती है, और यदि इस मांग की पूर्ति नहीं होती है, आइदर दी वेडिंग डज नॉट टेक प्लेस, तब या तो सदिये नहीं होती है, वेडिंग डज नॉट प्लेस मीन शादी ना होना, तब तो या तो सदिये नहीं होती है, आर दी गर्ल वुड बी टार्चर्ड, या फिर स्त्रियों को टार्चर किया जाता है, मीन्स प्रताड़ित किया जाता है, यातना दी जाती है, या फिर अगर शादी किसी भी जो है तरह हो गई तो भी जो है स्त्रियों को क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, टार्चर किया जाता है, यातना दी जाती है, एंड किल्ड, और कभी कभी तो मार भी दिया जाता है। मतलब अगर दहेज न मिले तो कभी कभी लड़कियों को मार भी दिया जाता है। तो भैया बताओ, सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है ना डाउरी सिस्टम। तो भैया ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है हो गया डाउरी सिस्टम के बारे में हमने हर चीज आपको खोल करके बता दी है, ठीक है। तो बच्ची लोग खास करके समझते चलना हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो बताना चाह रहे हैं ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये जो बच्चा लोग ना बहुत शैतान होते हैं, बहुत खुरापात होते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। अपने पांव पे खड़ी रहोगी ना तो डाउरी जो है तुम का दोगी, डाउरी खुद ले लेना, मतलब लड़के साइड से डाउरी ले लेना। और हमने डाउरी सिस्टम वाले में हमने उस आपको आर्टिकल में बताए हुए भी थे कि अगर ये प्रथा हो जाए कि जो है डाउरी मींस दहेज जो है लड़के वाले दें, अगर लड़की वाले दें, ये प्रथा हो जाए तो सारी चीजें, सारी दिक्कतें ही समाप्त हो जाएंगी। तब लोगों को लड़की पैदा करने में दिक्कत नहीं होगी। जो है लड़कियां जो पैदा होती तो उन्हें जो कहीं फेंक दिया जाता है, मीन्स भारी लगने लगता है, शुरुआत से ही भारी लगने लगता है कि नहीं बिटिया पैदा होगी 10 लाख खर्चा होगा, 15 लाख खर्चा होगा। तो ये जो दिमाग से जो है फितूर चलता है, ये फितूर ही जो है निकल जाएगा अगर ये सिस्टम उल्टा वाला हो जाए, ठीक है। तो भैया जो है होना चाहिए, आगे आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अभी चल रहा है। देखो पहले बहुत सारी चीजें, स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी, अब धीरे धीरे सुधरी है ना, तो आगे वाले समय में और ज्यादा सुधर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बिटिया लोग अच्छे से पढ़ना, ये बच्चा लोग को आगे जो है पीछे जो है पछाड़ देना, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है, आगे जो है अगली जो है समस्या देखिए, बॉन्डेड लेबर। अगली समस्या किसकी आ रही है, बॉन्डेड लेबर मींस बधुआ मजदूरी। बॉन्डेड मींस हो जाएगा बधुआ, लेबर मींस मजदूरी। बधुआ मजदूरी इज एंदर सोशल इविल मींस दूसरी सामाजिक बुराई है, मींस बधुआ मजदूरी दूसरी सामाजिक बुराई है। टेकिंग प्लेस इन इंडिया मींस जिसने भारत में स्थान लिया हुआ है, मींस जो है ये बधुआ मजदूरी जो है अन्य जो है सामाजिक बुराई है। इन प्लेसेस, इन मेनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर, इन मेनी प्लेसेस मींस बहुत सारे स्थानों पर, वेयर एजुकेशन इज लेस, जहां पर शिक्षा कम है, बहुत सारे स्थानों पर जहां शिक्षा कम है, स्पेशली विशेष रूप से इन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया मींस भारत की उत्तरी तरफ है। नॉर्दर्न मींस हो जाएगा उत्तरी साइड मींस तरफ, ऑफ इंडिया मींस भारत के, मींस विशेष रूप से भारत की उत्तरी तरफ मींस उत्तरी साइड मींस उत्तरी इलाकों में, उत्तरी भागों में स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स मींस छोटे लड़के और लड़कियां, स्मॉल बॉयज मींस छोटे लड़के एंड गर्ल्स और लड़कियां, आर मेड टू साइन बॉन्ड्स फॉर वर्क, कार्य करने के लिए उन्हें बॉन्ड पे सिग्नेचर करवा लिया जाता है। बॉन्ड पे सिग्नेचर मतलब हो जाएगा कि उन्हें बांध दिया जाएगा, नहीं तुमको मजदूरी करना ही है, उन्हें बॉन्ड पे सिग्नेचर करा दिया जाता है।
एंड देन टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस, और उसके बाद भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है अक्रॉस द कंट्री, मींस पूरे देश में, और उसके बाद पूरे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्हें ले जाया जाता है फॉर वर्क, कार्य करने के लिए, फॉर जिसके लिए बियर मिनिमल मींस एकदम न्यूनतम, मिनिमल वेजेस मींस एकदम न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जिसके लिए उन्हें एकदम न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, आर फॉर नथिंग एट टाइम्स, और कई बार तो कुछ भी नहीं दिया जाता है। नथिंग एट टाइम्स मींस हो जाएगा कुछ भी ना दे जाना, मतलब कई बार तो कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बंधुआ मजदूरी की समस्या। These kids, ये बच्चे, these kids means ये बच्चे would be sold means बेच दिए जाते हैं, ये बच्चे बेच दिए जाते हैं, several times means कई बार, ये बच्चे कई बार बेच दिए जाते हैं, मतलब जो बधुआ टाइप की जिन्हें जो है बधुआ मजदूर बना दिया जाता है, इन्हें कई बार तो बेच दिया जाता है। एंड इन बिटवीन, और उसके बीच में, अर्थात बेचने और मजदूरी करने के बीच में, वुड बी सेक्सुअली, उन्हें जो है यौन रूप से असॉल्टेड मींस उत्पीड़ित किया जाता है, टू मींस भी, और इन्हें कई बार यौन रूप से उत्पीड़ित भी किया जाता है, मतलब सेक्सुअल भी इन्हें जो है प्रताड़ित किया जाता है। अब भैया अमीर लोग, आपको पता है कि अमीर लोग अगर कोनो ढंग की लड़की दिख गई, उससे काम करवा रहे हैं, तो सेक्सुअली असॉल्ट भी उसको कर लेते हैं, मतलब उससे शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। अब छोटी सी बच्ची अगर कहीं बदुआर मजदूरी कर रही, वो कौन सा क्या जाने जो है शारीरिक संबंध क्या होता है, फलाना ढमकना, ये सेक्सुअल क्या होता है, सारी चीजें नहीं समझ पाएगी। ठीक है, लेकिन जो है अमीर ज्यादा लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करने लगते हैं, उसका दुरुपयोग, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक बुराई है, तो उसी चीज को दिखाया गया। इन बिटवीन, उनके बीच में, उसी के बीच में, वुड बी सेक्सुअली असॉल्टेड टू, वे जो है शारीरिक रूप से मींस यौन उत्पीड़ित भी हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए यौन उत्पीड़न है। ठीक है, पुरुषों के लिए भी मींस छोटे बच्चे बच्चियां दोनों के लिए यौन उत्पीड़ित कर दिया जाता है। ठीक है, तो भैया ये हो गया, ये जो है अन्य जो समस्या हो गई। अब आगे चलते हैं, अन्य किसी दूसरी समस्या पे चलते हैं। अन्य समस्या देखिए, चाइल्ड मैरिज, मतलब जो है बच्चा पे छोटे पे जो ब्याह कर दिया जाता है। आप देखते हो कई जगह जो है, कई अभी भी गांव ऐसे हैं जहां पर लड़का 10 साल का नहीं हुआ, तुरंत उसका ब्याह कर दिया जाएगा। अब ससुरा को पता ही नहीं ब्याह करने के बाद क्या किया जाता है, उसको कुछ और नहीं पता, लेकिन तब वो ब्याह कर दिया जाता है। तो भैया इस सामाजिक बुराई है कि नहीं है? सामाजिक बुराई है ना, तो इसीलिए इसके यहां पर दिखाए हुए हैं, देखिए क्या लिखे हुए हैं, चाइल्ड मैरिज इज एंदर एक्ट, मींस चाइल्ड मैरिज जो है बच्चा विवाह हम कहेंगे, समझ जाना। ठीक है, बच्चा विवाह इज एंदर एक्ट। दूसरा कार्य है वेयर किड्स आर मैरिड, जहां पर बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, इवन बिफोर द एज, ऐसी अवस्था के पहले ही, दे रियलाइज व्हाट इज मैरिज, कि वे समझें कि विवाह क्या है, मतलब वे समझें कि विवाह क्या है, उसके पहले ही उनका क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। वही चीज अभी जो हमने आपको बताया वही चीज हमने यहां पर लिखे हुए हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, दाऊ यद्यपि दी प्रैक्टिस, यह जो है प्रथा हैज बीन रिड्यूस्ड मींस कम हो गई है, कंसिडरेबली मींस पर्याप्त रूप से, मींस यद्यपि यह प्रथा पर्याप्त रूप से कम हो गई है, मतलब अब जो है ये जो है चाइल्ड मैरिज अब कम होता है। देयर आर विलेजेस, लेकिन कामा लगाई हुई, कामा मींस हो जाएगा बट मींस इट यहां पर हो जाएगा, इट मींस लेकिन, देयर आर विलेजेस, कुछ ऐसे भी गांव हैं दैट स्टिल प्रैक्टिस, जहां पर अभी भी यह प्रथा चल रही है, दिस सिस्टम मींस यह जो है प्रणाली, जहां पर यह प्रणाली अभी भी क्या कर रही है, चल रही है, मींस कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर यह प्रथा अभी भी क्या कर रही है, चल रही है। तो भैया ये आपका चाइल्ड जो है मैरिज भी हो गया। सारी समस्याओं को हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया? जितनी सामाजिक बुराइयां थी हमने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया? बोलो सभी हाँ सर जी, आपने बता दिया। तो अब भैया इंट्रो हो गया, सामाजिक बुराई हो गई, कंक्लूजन कर दें, समाप्ति की तरफ बढ़ा दें। अंतिम पैराग्राफ देखिए, कंक्लूजन में क्या लिखे हुए हैं, इट इज टाइम, यह वह समय है, मींस अब समय आ गया है, दैट इंडिया अवेक, की भारत को जागना चाहिए, यह समय आ गया है कि भारत को जागना चाहिए, एंड गेट रीड ऑफ दीज सिस्टम्स, और इन प्रणालियों से छुटकारा पाना चाहिए। गेट रीड ऑफ मींस होता है छुटकारा पाना, दीज सिस्टम इन प्रणालियों से, और इन प्रणालियों से, इन कुप्रथाओं से छुटकारा पाना चाहिए। दैट टार्चर, जो टार्चर प्रताड़ित करता है वुमेन मींस स्त्रियों को, एंड किड्स मोस्टली, और जो है बच्चों को विशेष रूप से, जो बच्चों और स्त्रियों को विशेष रूप से क्या करता है, प्रताड़ित करता है।
एंड मेक इट अ बेटर प्लेस, और इसे अच्छा स्थान बनाना चाहिए विथ इक्वल राइट्स फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए बराबरी का अधिकार हो। मींस इसे ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां पर सभी के लिए बराबरी का अधिकार हो। तो भैया ये आज का टॉपिक हो गया। एकदम बेहतरीन ढंग से हमने आपको सारी चीजें इस टॉपिक में, मींस इस सोशल इवल्स के बारे में बता दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से आप दबा कर दो जो है किसका बटन, लाइक वाली बटन, एकदम दबा करके लाइक वाली बटन दबा दो, शेयर कर दो जहां तक पहुंचाना है। खास करके क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को आप शेयर कर दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी क्लास का साथी हो, स्कूल का साथी हो, कोचिंग का साथी हो, कौन और फ्रेंड हो, ठीक है, फ्रेंड में कई फ्रेंड होते हैं, कौन और फ्रेंड हो, कूल फ्रेंड में शेयर कर दो भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। तो प्यारे अब क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, सभी प्यारे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक वाइक कर दिए होंगे। और जो है पेड क्लास के बच्चे जितने हैं अब जा सकते हैं, पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको क्लास के 2 मिनट बाद, जैसे क्लास कंप्लीट हुई इसके 2 मिनट बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बाकी जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए उनके लिए एक बार पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। तो भैया यहां पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई है। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की लगातार क्लासेस चल रही हैं और ग्रामर की भी क्लासेस आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। आपको क्लास का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में हमारी बात घुस गई होगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ अब सेशन की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और हर एक बच्चे तक, खासकर की क्लास 12 के हर एक बच्चे तक, जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं उसमें आपकी ही गलती है। तो इसलिए प्यार जी, ये रोना जो है रोना छोड़ दीजिए कि नहीं भैया हम गरीब हैं तो इसलिए जो है नहीं पढ़ पाएंगे, फलाना ढमकाना, ये रोना धोना छोड़ दीजिए। अगर आप गरीब पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब अगर मर गए तो समझो आपकी गलती है। आपको जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत आपने नहीं किया तो आपकी गलती है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं सभी हमारे प्यारे बच्चे एकदम मेहनत के साथ जो अपनी पढ़ाई करेंगे और जो है उसी मेहनत से आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे और बोर्ड परीक्षा की आप अपने जिले प्रदेश के टॉपर बनोगे। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नवी आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।